इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट सीरीज़ में जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं बिगिनर के लिए। सी लैंग्वेज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट का पहला वीडियो है जिसमें हम सी होती क्या है, सी लैंग्वेज क्या है, किसने डिस्कवर किया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, सम पॉइंट्स जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हम ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो देखते हैं। इस वीडियो में कवर की जाने वाली टॉपिक्स में है व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाई इट इज़ वाइडली यूज्ड, इसे इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, आज भी अगर सी प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है तो क्यों यूज़ की जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी एंड यूजेस ऑफ सी के फीचर्स क्या हैं, सी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, आज भी ज़रूरी क्यों है कि हम सी प्रोग्रामिंग को सीखें। सो सब बेसिक पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में। डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया था बेल लेबोरेटरीज में। डेनिस रिची ने इसे डेवलप किया था, तो डेनिस रिची ही इसके फाउंडर कहलाते हैं। हर एक लैंग्वेज के पास अपनी कुछ ड्रॉबैक्स होती है और कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। सो सबसे पहले जो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी लाइक बी और BCPL, इस इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया था सी लैंग्वेज ने। लेकिन सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स जो है वो इनहेरिट किए गए थे बी और BCPL से। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब ये स्टार्टिंग में बनी थी। पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, वाई द लैंग्वेज नेम्ड एज सी? मीन्स ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये सी ही क्यों है, ये डी क्यों नहीं है, ये ई क्यों नहीं है, ये अदर कोई नाम क्यों नहीं है, ये सी ही क्यों है? सो कई बार ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। सो देखते हैं क्यों कहा जाता है इसे सी। सो रीज़न ये है, इट वॉज नेम्ड सी बिकॉज मैनी ऑफ इट्स फीचर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम एन अर्लियर लैंग्वेज कॉल्ड बी। जैसा कि हमने अभी देखा कि बी और BCPL में कुछ कमियां रह गई थी, जिसे को ओवरकम करने के लिए डेनिस रिचे ने सी लैंग्वेज को डिस्कवर किया था। सो इसे सी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बी लैंग्वेज को सक्सीड करता है। मीन्स इसके कुछ फीचर्स जो होते हैं वो बी लैंग्वेज से मिलते हैं। सो कोई रीज़न नहीं था कि ये सी लैंग्वेज का नाम सी ही क्यों पड़ा, बिकॉज सी कम्स आफ्टर बी। सो दैट्स वाई इस लैंग्वेज को सी लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसे कुछ यूनिक इसके पीछे स्टोरी नहीं थी। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई सी इज़ सो पॉपुलर? सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है? सी लैंग्वेज पॉपुलर है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज दैट फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, that is it divides a problem into smaller sub problems and then solves them. सी लैंग्वेज के पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे पहला चीज़ जो था वो इसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच था। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मीन्स ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड था। मीन्स डिटेल हम इसके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। बस एक छोटी सी चीज़ है कि हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होने के कारण, जैसे कि एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, ये एक स्ट्रक्चर के रूप में काम करता था। हम एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते थे कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मुझे एक घर बनाना है तो मैं सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हूँ कि कैसा होना चाहिए, मीन्स डिज़ाइनिंग पार्ट कवर करती हूँ। फिर उसका उसमें मैन पावर कितने होंगे, कैसे बनाना है, एक स्टेप बाय स्टेप जब सारी चीज़ें अच्छे से कवर होती है तब एक प्रॉपर घर बनता है। उसी तरीके से सी लैंग्वेज हमेशा बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, फिर उसको सॉल्व करता है। इसी के कारण से इसकी पॉपुलैरिटी है। दूसरा रीज़न जो ये था कि सी इनेबल्स यू टू वर्क क्लोजली विद द हार्डवेयर। दिस फैसिलिटेट्स डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड मेक्स इट अ टॉप चॉइस फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग जो था वो हार्डवेयर से ज़्यादा रिलेटेड था। हार्डवेयर
जो पार्ट्स होते हैं उसमें सी प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से, मीन्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है तो वो सभी चीज़ें जो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो आपके सिस्टम को चला रहा है, मीन्स आपका सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर से चल रहा है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सी प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता था। और सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही, मीन्स जटिल कहें तो ये अच्छा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत ऐसे लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा सुटेबल हो सिस्टम को बनाने के लिए। अगर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई बार कुछ चीज़ें अगर वो बग आती है या फिर कुछ बग एरर या फिर कभी सर्वर डाउन रहा, कुछ चीज़ें रही तो वो हैंडल कर लिया जाता है, बट अगर सिस्टम में दिक्कत आए तो वो बहुत बहुत प्रॉब्लम से ठीक होती है। इसी कारण से सी को, क्योंकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसलिए भी आज इसकी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। It came long before other popular programming languages, whether it be the data science and ML optimized Python or the backend of the web JavaScript. Thus, it has influenced modern programming languages in one or another. मीन्स अगर हम कोई भी आज जो भी बोलते हैं मशीन लर्निंग लैंग्वेज सीखना है, पाइथन सीखना है, वेब सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, नई नई लैंग्वेजेस को जो भी हम सीखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लैंग्वेज सीखने से पहले हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। मीन्स उसके जो भी क्योंकि वो लैंग्वेज जो बनी वो बाद में बनी, तो वो सी जो है वो मदर ऑफ़ ऑल लैंग्वेजेस कही जाती है। तो सी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, अगर हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ें तो हम अगर अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखते हैं तो वही फीचर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पाई जाती है। पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो सी में हैं, ऐसे जो पर्टिकुलर सी में है बट अलग अलग लैंग्वेजेस में वो देखे जाते हैं। तो इसे बैकबोन कहा जाता है सभी लैंग्वेजेस का, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहें या बैकबोन कहें। C is faster than modern popular programming languages thanks to its no-frills syntax and having only the required features. Means C जो है वो दूसरे जो आज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उससे ये ज़्यादा फास्ट होता है। सी प्रोग्रामिंग जल्दी एग्जीक्यूट होता है और इसका सिंटैक्स बहुत इजी होता है। सी लैंग्वेज सीखना किसी भी बिगिनर के लिए आसान होता है, वो जल्दी सीख सकता है। और हम जब सब ये एक फैक्ट है कि अगर हम सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कहें तो हम बाकी दूसरी भी लैंग्वेजेस में अगर हम जंप करते हैं तो वो हम अच्छे से इसको सीख सकते हैं। और किसी भी एक लैंग्वेज को अगर अच्छे से सीख लिया जाए तो दूसरे लैंग्वेजेस को सीखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो सी लैंग्वेज अच्छे से सीखना ये ज़रूरी है किसी भी बिगिनर के लिए। ये इसकी पॉपुलैरिटी का अच्छा रीज़न है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी खूबियाँ क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या है कि हमें इसको सीखना चाहिए, इसके अंदर क्या ऐसा बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, फिर फास्ट एंड इफ़िशिएंट है, मॉड्यूलैरिटी है, स्टैटिकली टाइप है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। मीन्स इसके फीचर्स तो बहुत हैं। सो इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो खूबियाँ हैं, हम डिटेल में इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम बस यहाँ पे इसका छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं। मीन्स पहला फीचर जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब क्या? प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब ये होता है कि हम प्रोसीजर के ऊपर फोकस जब करते हैं, मीन्स जब हम ये देखते हैं कि आखिर कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है। अगर बड़े से काम को करना है तो छोटे छोटे काम्स में कैसे डिवाइड करें, तो ये सी लैंग्वेज में इस फीचर को सीखने का अच्छा मौका देता है। फास्ट एंड एफिशिएंट मीन सी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने अभी बताया, सी लैंग्वेज काफ़ी फास्ट है और एफिशिएंट भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर देता है। तीसरी चीज़ है मॉड्यूलैरिटी। इसके अंदर हम मॉड्यूल्स अच्छे से समझ पाते हैं कि एक काम करना है फिर दूसरे काम करना है, ये बहुत अच्छा फीचर है सी का। स्टैटिकली टाइप है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स है।
अगर हम ये कहें कि सी लैंग्वेज को ज़रूरी है सीखना, तो इसके फीचर्स के कारण है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये प्रोसीजरल है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, मॉड्यूलर है। फिर ये स्टैटिकली टाइप है। स्टैटिकली टाइप मीन्स अगर हम किसी चीज़ को स्टैटिकली करते हैं, मीन्स एक काम किए फिर दूसरे की, स्टैटिकली बाइंडिंग होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। मीन्स फंक्शन कॉलिंग होता है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं कि एक फंक्शन कॉल हुआ, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है। रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, इसके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज में इसमें जितने सारे ऑपरेटर्स हैं, अगर उन ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ा जाए तो अदर जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं उनके ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम ईजिली समझ सकते हैं। और ऑपरेटर सीखना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है ये सीखना। लाइब्रेरीज विथ रिच फंक्शन, सी के पास बहुत अच्छी लाइब्रेरीज का कलेक्शन है जिसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेजेस तीन तरीके के होते हैं। अगर लैंग्वेजेस के लेवल को डिवाइड किया जाए तो लो लेवल लैंग्वेज हो सकते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज हो सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज सी को इसीलिए कहा जाता है, जैसे एक्चुअली क्या है ना कि जब स्टार्टिंग में लैंग्वेजेस आए थे तब सी को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि सी ही, क्योंकि वो बनी थी उस टाइम पे, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली है, लोग इसे समझ सकते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। बट अभी ये मिडिल लेवल ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, बिकॉज हम ये लो लेवल लेवल लैंग्वेज जो बाइनरीज 0 और 1 पे काम करती है, और हाई लेवल लैंग्वेज अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है कि हम ये भी समझ सकते हैं कि ये बिट लेवल पे कैसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन में कैसे काम चल रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या है, नई नई जो चीज़ें आ रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो उन सभी चीज़ों को भी हम ये सी लैंग्वेज के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। सो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ईजिली पोर्टेबल है, मीन्स कि अगर हम इसे ट्रांसफ़र करना चाहें, पोर्टेबल मतलब अगर हम इसे ईज़िली ट्रांसफ़र करना चाहिए, सिस्टम पे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, एक सिस्टम पे भी रन होता है, दूसरे सिस्टम पे भी रन होता है। सो ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, इसका सिस्टम के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के। यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फीचर्स तो हमने देख लिया कि वो कैसे, वो अलग क्यों है, कैसे बना, ये सभी चीज़ें, लेकिन हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं। तो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ओरिजिनली प्रैक्टिस्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता था सी लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो खास तौर पे बनाया गया था, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था। द पोर्टेबिलिटी मीन्स ये पोर्टेबल था, इसको कोई सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं थी, ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता था, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी थी। द कैपेसिटी टू रीच पर्टिकुलर हार्डवेयर एड्रेसेस, मीन्स पर्टिकुलर हार्डवेयर के जो ऊपर काम करना रहता था, सिस्टम के ऊपर जो काम करना रहता था, उसके लिए से बहुत अच्छा था। एंड लो रन टाइम कमांड, मीन्स इसका रन टाइम कमांड अगर हम देखें, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिनके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे नहीं करने वाली कि आप भी सोचें कि ये क्या हो रहा है। सो जस्ट ये मैं आपको सिंपल भाषा में ये बताऊं कि ये ईज़िली किसी भी सिस्टम पे चल सकता था। मीन्स अगर मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रही हूँ तो चला सकती हूँ, विंडोज़ 7 यूज़ कर रही हूँ तो चला सकती हूँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर रही हूँ तो चला सकती हूँ। परफॉर्मेंस इस लैंग्वेज की बहुत अच्छी थी, और इसका रन टाइम कमांड भी अच्छा था। रन टाइम कमांड क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में। और ये इसी कारण से एक अच्छा चॉइस बन जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर हम यूज़ करना चाहें सी लैंग्वेज को तो ये अच्छा। एंड एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस मीन्स हम जो सिस्टम देख रहे हैं, मीन्स हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ये अंदर मदरबोर्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अगर ये कहें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल होती है, तो उन चीज़ों को समझने का, उन चीज़ों को बनाने का काम सी लैंग्वेज में ईज़िली हो जाता था। ये इसका पहला यूज़ है कि हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है।
It is universally accepted by compilers, libraries, and interpreters of other languages, often performed in C programming. जो भी कंपाइलर हम देखते हैं, कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन सभी के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इतना घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लाइब्रेरीज, ये सभी में ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज था, मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर इसी लैंग्वेज में बने हुए हैं। देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये काफ़ी अलग चीज़ है कि हम ये नहीं जानते कि हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही सी लैंग्वेज को देख रहे हैं कि सिस्टम यूज़ हो रहा है, मेरा कंप्यूटर बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो वहाँ भी सी प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है, सी लैंग्वेज वहाँ भी यूज़ किया जाता है। It can use signal processing algorithm to know the features of microprocessors, microcontrollers and other integrated circuit projects। जो सर्किट बने होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वैसे तो मैंने की हूँ नहीं, बट जो सर्किट बने होते हैं वहाँ पे उसमें सिग्नल पास होता है, मीन्स जो हम लोग गेट पढ़ते हैं, नैंड गेट जो भी होता है, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, उन सभी जो सिग्नल पास होता है, उस सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स का जो यूनिक फीचर होता है, मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर्स हम देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सभी सी प्रोग्रामिंग में ही बने होते हैं। ये काफ़ी न्यू और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको अभी ही जाननी चाहिए, बिगिनर को ये चीज़ें जाननी चाहिए कि आखिर सी को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम यही नहीं जाने कि सी लैंग्वेज को यूज़ कहाँ करना है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है, क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर पढ़ रहे हैं तो उसको यूज़ कहाँ किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ पॉइंट को करना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को मैंने काफ़ी एम्फेसाइज करके बताया कि सी लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम प्रोग्रामिंग, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में बना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिग्नल पास होता है, जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स बने होते हैं, जो भी उनके सिग्नल पास, उन सभी चीज़ों में सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लाइब्रेरी, इन सभी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें जो सिस्टम में बनी होती है, ये सभी सी लैंग्वेज को यूज़ करके बनी होती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। C programming is sometimes utilized as an intermediary language for implementations of different languages। सी प्रोग्रामिंग को इंटरमीडियरी लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लैंग्वेज की सीखने की सीरीज़ जो होती है वो यहीं से शुरू होती है। हम पहले सी सीखते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे लैंग्वेज का पोर्टेबिलिटी और कंफर्ट रीज़न भी है। मीन्स ये ईज़िली बहुत सारे लैंग्वेजेस जो होते हैं वो सी के ऊपर बेस्ड होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, और सी सीखना आसान होता है। बहुत सारे सी लैंग्वेजेस से कंपाइलर बने होते हैं, जैसे कि गैम्बिट, बिटसी, ग्लास्को, हैस्कल कंपाइलर, वेला एंड स्क्विक। ये सब बहुत अच्छे पुराने कंपाइलर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये सभी जो है वो सी लैंग्वेज के ऊपर ही बने होते हैं। उसके बाद देयर आर मैनी यूजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने देखा है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सी प्रोग्रामिंग की अच्छी यूज़ है। डिफरेंट कैम एंड कैट सॉफ्टवेयर आर टू बी कंट्रोल्ड बाय इंजीनियर्स। कैम और कैट सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स कंट्रोल करते हैं वो सी में ही बने होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड विथ कैड एंड कैम सॉफ्टवेयर हैज़ अ विटल रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है उसमें जो कैम एंड कैट सॉफ्टवेयर बना होता है वो सी लैंग्वेज को यूज़ करके बना होता है। सी प्रोग्रामिंग इज एक्सटेंसिवली यूटिलाइज टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़र एप्लीकेशंस। एंड यूज़र एप्लीकेशन क्या होता है? एंड यूज़र एप्लीकेशन ये होता है जो हम यूज़ करते हैं, मीन्स हमारे पास जो एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके हम अपने काम को आसान कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र यूज़ कर रहा है, उसको यूटिलाइज वो सी प्रोग्रामिंग में ही बने होते हैं। वैसे तो अभी तक हमने ये देखा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज के अंदर फीचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूजेस क्या है। फिर भी हम ये क्वेश्चन अभी भी है कि क्यों पढ़ना, क्योंकि हर लैंग्वेज की तो हमें पता है ना यूज़ कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, बट हम सी ही क्यों पढ़ें? ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, बट फिर भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है दिमाग में कि वाई शुड आई लर्न सी। आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा, बट फिर भी स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। सो देखते हैं क्या है वो। सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज।
सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मिडिल लेवल लैंग्वेज उसको कहते हैं जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में लाई करता है। मीन्स अगर हम सी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम कुछ जो फीचर्स होते हैं छोट मतलब कि मिडिल लो लेवल लैंग्वेजेस का वो भी समझ जाते हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल एज डूइंग एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल लैंग्वेज अगर कह रहे हैं मीन्स अगर हम छोटे स्तर पे भी देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बहुत सिंसियर है, जो 0 और 1 बिट्स के इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है, फिर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहा है, सिस्टम को बूट कर रहा है, मेरा लैपटॉप चल रहा है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सी लैंग्वेज में भी बनाया गया है। और एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग भी ये कर रहा है। मीन्स कि कोई अगर एप्लीकेशन मुझे बनाना है तो वो भी सी लैंग्वेज में बन रहा है। तो अगर इतनी अच्छी फीचर्स जिस लैंग्वेज में हो तो उसे क्यों ना सीखें। दूसरी पॉइंट जो इसको सीखने के लिए ज़रूरी है, मीन्स क्यों सीखना चाहिए इसमें, तो ये हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर थ्योरीज। कंप्यूटर के बहुत सारे थ्योरीज होते हैं जिसको सीखने के लिए हम सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। मीन्स अगर कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, अगर कोई बच्चा स्कूल का या फिर कॉलेज का बच्चा जो अभी अभी स्टार्ट ही किया है, CS ब्रांच का स्टूडेंट है, तो उसको अगर कंप्यूटर की छोटी छोटी नॉलेज चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे काम कर रहा है, मेरा बूटिंग क्या है, हल हल्का हल्का सा स्टार्टिंग अगर चीज़ों को फंडामेंटल्स भी सीखना है ना, तो वो सी लैंग्वेज में हम सीख जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द थ्योरीज रिलेटेड टू कंप्यूटर लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स, compiler designing, computer architecture, operating systems are based on C programming language and requires a good knowledge of C programming if you are working on them. अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको हल्का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क ये हमारे सिलेबस में भी रहता है तो इन सभी चीज़ों को हम सी लैंग्वेज में ऐसे ही सीख जाते हैं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, भाई कंप्यूटर बना कैसे, बहुत सारी इसकी चीज़ें रहती है कि वॉन न्यूमन ने कैसे इसका आर्किटेक्चर दिया था, कैसे बनाया था, कंप्यूटर हमारा कैसे बनता है, कौन से डिज़ाइन से बनता है। कोई भी चीज़ें हम ऐसे ही नहीं बना लेते, पर्टिकुलर डिज़ाइन पे बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो ये सभी चीज़ें हम सी लैंग्वेज में ऐसे ही सीख जाते हैं। तो ये इसको एक अच्छा मीन्स कह सकते हैं कि अगर हम कुछ नहीं आता है और स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं और सी से शुरू किए हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है सीखने के लिए। इसमें बहुत कुछ है। इन द मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस द मशीन लेवल डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। अगर जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मशीन लेवल डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। मीन्स मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाना चाहूँ ना, तो अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी यूज़र इंस्ट्रक्शन जो देते हैं ना अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो वो हमें समझ में आती है कि या हाँ ऐसा काम हो रहा है, वैसा काम हो रहा है। धीरे 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 हाई लेवल लैंग्वेज में तो क्या, यूज़र हम लिख रहे हैं, मुझे समझ में आ रही है, मैं पढ़ाऊँगी बगल वाले को, उसे भी समझ में आएगी। लेकिन यार कंप्यूटर जो होता है ना उसको समझ में नहीं आती कि मैं जो ये लिख रही हूँ, कंप्यूटर बस 0 और 1 के बिट पे काम करता है। कंप्यूटर को बस 2 ही चीज़ें समझ में आती है, ये 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। तो ये जो हिडन रहता है यूज़र से कि अगर मैंने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा और वो गया तो वो कैसे काम किया, ये चीज़ें मुझे नहीं पता। मैंने बस लाइन बाय लाइन अपना पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को कि तुम्हें 2 नंबर का सम करना है। अब उस सम के करने के लिए मैंने जो भी इंस्ट्रक्शन पास किए वो मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे 0 और 1 बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये सभी चीज़ें हाइड रहती है। तो ये सी लैंग्वेज में सीखने, ये सी लैंग्वेज में कैसे होता है ये हमें पता चलता है। तो ये अच्छा है सीखने के लिए। सो इन ऑर्डर टू वर्क विथ CPU कैश मेमोरी नेटवर्क अडेप्टर्स लर्निंग सी प्रोग्रामिंग इज़ अ मस्ट। अगर हम जो कोर चीज़ें होती हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स जिसको हम कहते हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो सी प्रोग्रामिंग सीखने, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग आना मस्ट है और ये ज़रूरी भी है। हम ये आजकल एक ट्रेंड है कि हम स्टार्ट करते हैं सीधे उसी लैंग्वेज से जो आजकल मॉडर्न है, तो वो अच्छी चीज़ है। बट जिस चीज़ का फाउंडेशन अच्छा होता है, जिसका रूट कॉज अच्छा होता है, अगर मैंने सीखी अच्छे से है
चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से सीखी है, तो वो चीज़ें आगे चल कर के मतलब बहुत काम देती है। और कोई भी दूसरी लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहें तो वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से भी सीख सकते हैं और ज़्यादा जल्दी भी सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं कि आखिर सीपीयू का डिज़ाइन कैसे होता है, कैश मेमोरी क्या है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सर्वर, ये सभी चीज़ें हल्की हल्की जो ज़रूरी भी हैं जानना, फाउंड, और ये फंडामेंटल्स भी हैं। अब पता चला हम बहुत चीज़ें सीख गए बट फंडामेंटल्स नहीं आती, तो ये सी लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न है फीवर लाइब्रेरीज। सी प्रोग्रामिंग के पास जो वो लाइब्रेरी यूज़ करता है, मीन्स लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। लाइब्रेरी मीन्स वो चीज़ें जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है। वो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खासियत है कि वो उस इंस्ट्रक्शन को पहले समझ जाता है। अगर हम क्योंकि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो हम समझ जाते हैं, जैसे stdio.h, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सभी हम लिख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को का उस लैंग्वेज का जो लाइब्रेरी होता है वो पता रहता है उसे कि इसका मतलब क्या है। तो इस सी प्रोग्रामिंग के पास कम लाइब्रेरीज होते हैं दूसरे हाई लेवल लैंग्वेजेस की तुलना में। सो लर्निंग सी प्रोग्रामिंग also clears programming concepts to a great extent as you have to write lot of things from scratch. सो क्योंकि इसके पास ये लाइब्रेरी कम होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो स्क्रैच से लिखनी पड़ती है। जो काम को आसान कर दे, स्टार्टिंग में वो अच्छी लगती है कि ईज़िली हो गया, अच्छा है। लेकिन जो चीज़ें हमें स्क्रैच से सीखनी पड़ती है, मीन्स जो चीज़ें छोटे छोटे लेवल्स में आराम से सीखने का मौका मिलता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा मतलब ज़्यादा नॉलेज के बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो सी लैंग्वेज में कम लाइब्रेरी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें मुझको स्क्रैच से करना पड़ता है। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट on the programming language entirely for implementing some basic operations, and implementing them on your own will also help you to build your analytical skills. मीन्स आपकी सोचने की अगर पावर जिस चीज़ से अच्छी होती है तो वो चीज़ अच्छा है। तो अगर सी लैंग्वेज आप सीखते हैं तो इसके अंदर लाइब्रेरीज कम है, तो आप उसमें ज़्यादा एफर्ट डालिएगा, ज़्यादा चीज़ें स्क्रैच से लिखिएगा, तो वो आपके एनालिटिकल चीज़ों को भी बढ़ाता है। और एनालिटिकल स्किल्स, सोच आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो कोडिंग पावर आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, लिख ज़्यादा रहे हैं। तो ये सी लैंग्वेज का एक अच्छा फीचर है और इसी कारण से इसको सीखना भी चाहिए। दूसरी रीज़न या फिर नेक्स्ट रीज़न, सी इज़ वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। मीन्स अगर हम कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की के कंपैरिजन में जल्दी एग्जीक्यूट होता है। रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे ये है कि आप अदर लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, गार्बेज कलेक्शन पढ़ना पड़ता है। मीन्स आगे उस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। तो गार्बेज कलेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। और मेमोरी लीक्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन सी में क्या है ना कि ये बहुत सारी चीज़ों को, इट डज़ नॉट हैव एनी एडिशनल प्रोसेसिंग ओवरहेड्स। मतलब जब ये सी लैंग्वेज प्रोसेस होता है कंप्यूटर में तो इसमें बहुत सारी ओवरहेड्स, मतलब जो इसको रुकावट डालती है, ये सभी चीज़ें है ही नहीं सी लैंग्वेज में। ये इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, वो बहुत सिंपल है। तो गार्बेज कलेक्शन करना है, मतलब कि कोई गलतियाँ हो गई, ये सभी चीज़ें सी में जान कर मतलब होती नहीं है। तो करना क्या है, तो इसलिए इसको सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ही एक ही बार कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लग जाएंगे तो वो थोड़ा दिक्कत होता है। तो गार्बेज कलेक्शन, इसका एग्जीक्यूशन इसी कारण से फास्ट होता है। तो ये इसका एक फ़ीचर है और इसी कारण से इसे सीखना भी चाहिए। नेक्स्ट थिंग है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग मीन्स एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरा मोबाइल है, उस वो क्या काम करता है, तो ऐसे काम करता है, इसके फीचर्स अलग है, आईफोन अलग है, एंड्रॉयड अलग है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो सबके अंदर कुछ अलग अलग सिस्टम प्रोग्रामिंग होते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रो कंट्रोलर्स होता है वो एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है। मीन्स और जो हम लोग रोबोटिक्स देखते हैं कि जो हमारे रोबोट होते हैं
वो रोबोट के अंदर कुछ चिप्स लगे होते हैं, कुछ चिप के ऊपर वो काम करता है, तो उन चिप्स के को माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो ऑपरेट करता है। तो उन माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे डिज़ाइन होता है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो वो सी इन जो है उसमें बना होता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसी कारण से सी लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी भी है, और ये आज बिगिनर के लिए इतना पॉपुलर लैंग्वेज आज भी बना हुआ है, भले कितनी भी लैंग्वेजेस आएँ। सी का ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने बनाया, उसमें मैंने सी के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया, सी कैसा लैंग्वेज है, फीचर्स क्या क्या हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, और ये एक इंट्रो पार्ट था कि सी लैंग्वेज क्या है और क्यों आज भी इसे लोग सीखते हैं, इसके अंदर ऐसा क्या यूनिक फीचर है, सी लैंग्वेज को सी ही क्यों कहते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, बट सीखने से पहले हमें जानना चाहिए कि अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, उस लैंग्वेज के फीचर, उसको सीखना क्यों ज़रूरी है। सो जस्ट मैंने ये पार्ट्स को कवर किया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।